काम बनते तो बनते पूर्व रुक का जाए। उसका पाप जो है उसको असफल करता है, क्योंकि पूर्व का पाप भोगने के लिए दुख चाहिए ना। तो हम बहुत पढ़ाई लिखाई की, हमारे पास डिग्रियां हैं, प्रयास करता हूँ, सफल होते होते असफल हो जाता हूँ, ये पूर्व का पाप है। इसके लिए भजन और बढ़ाओ। कई बार हमने कहा जैसे हमारा पूर्व का पाप 500 ग्राम है, हमारा भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी पाप ऊपर लदा है। जब हम इतना भजन करें कि 500 क्रॉस कर जाए, तब हमारा चमत्कार दिखाई देगा, तब जो सोचोगे वो होने लगेगा। तो हमें डट के भजन करना चाहिए, असफलता में निराश नहीं होना चाहिए। हमारे ही कर्मों का परिणाम हमें असफल कर रहा है, और भजन जितना बढ़ा दोगे उतना ही सफलता मिलती चली जाएगी। अगर भगवान से हमारा संबंध नहीं स्वीकृत हुआ, भगवान का भजन नहीं हुआ, भगवान का चिंतन नहीं हुआ, तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। अभी बच्चा बड़ा होगा, उसके बहू आ जाए, बहू आ गए उसके बेटा हो जाए, विविध प्रकार की कामनाएं आदमी मरते समय तक करता रहता है, और कामनाएं लेकर ही मरता है। फिर नया जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार ये कामनाएं आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। अगर शांति चाहते हो, जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो, कामनाओं का नाश चाहते हो, या पूर्ण, तो भगवान का भजन करो। बिना भगवान के भजन के शांति नहीं। खूब नाम जप करो, उसी में शांत, हृदय एकदम गदगद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई इच्छा, सकल कामना हीन जे राम चरण रति ले। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं उनकी सारी कामनाएं शांत हो जाती है। और जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, तो कामना 100 से 1000 की, 1000 से लाख की, लाख के करोड़, करोड़ से अरब, अरब खरब, ऐसे बढ़ती चली। कभी कोई तृप्त थोड़ी है। मान लो जो विश्व के माने हुए धनी हैं, उनके अंदर भी धन की और कामनाएं हैं, वो बड़ी लेवल की कामनाएं हैं। तो कामनाओं से कभी तृप्ति नहीं होती। कामनाओं को रोका जाता है भजन के द्वारा, और भजन करके भगवान की प्राप्ति करना समस्त कामनाओं की पूर्णता है। बिना भगवान के मिले पूर्णता नहीं होगी। भगवान सब में है, ये भाव रखना। सब में प्रभु विराजमान, में किससे ईर्ष्या करूं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब सब में अपना प्रभु रमा है, तो हम ईर्ष्या किससे करें, क्रोध किससे करें, किसका अपमान करें। सब में भगवान विराजमान है। जब तक सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। मत्सरच मेरे से आगे निकला जा रहा है, ये देखकर जलन होना, उस जलन का नाम ईर्ष्या है। ये सबके हैं, ये सबके हैं 6 विकार। जब तक भजन नहीं करोगे, तब तक इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओ। एक ईर्ष्या ही थोड़ी है, ये 6 विकार सबके अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। मत्सर को ईर्ष्या कहते हैं, मद को अभिमान कहते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबको सबके अंदर विराजमान है सबके। नाश वही कर पाएगा जो भजन करेगा, नहीं उसका नाश ये कर देंगे। ये 6 विकार नरक ले जाने वाले हैं, ये 6 विकार पतन कराने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की शरणागति, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, ईर्ष्या खत्म हो जाए। हमें अपनी उन इच्छाओं को दबाना है जो धर्म के विरुद्ध है। हमें उन इच्छाओं को दबाना है जो शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध है, और जो शास्त्र सम्मत है उन इच्छाओं का पोषण करना है। गृहस्थ में हो, उन इच्छाओं का पोषण करो जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र विरुद्ध है उन इच्छाओं का त्याग करो। समझ पा रहे हो? जयेंद्र शर्मा जी। महाराज जी, क्या नाम जप करते हुए धन और मोक्ष दोनों की इच्छा रखना उचित है? अगर जरूरत धन की है तो इच्छा तो बनी ही रहेगी, और धन की इच्छा रखकर भक्ति करना भी भगवान की भक्ति है। क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त का मतलब है भारी संकट में फंस गए, अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो हम भगवान को पुकारेंगे
क्योंकि भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो भगवान हमारी संकट निवृत्ति करें, ऐसी भक्ति करना आर्त भक्ति है। तो अर्थार्थी, अब हम घर परिवार भगवान ने दिया है, अब हमको जरूरत है धन की और हमारा प्रयास निष्फल हो रहा है, अब धन कैसे प्राप्त हो, तो भगवान से तो मांगेंगे। तो भगवान से धन प्राप्ति के लिए याचना करना, ये जो भक्ति है ये अर्थार्थी भक्ति है। और भगवान को जानना, भगवान को जानने के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि आप मुझे अपना परिचय दो, अपने तत्व का ज्ञान दो, इसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और जो भगवान को प्राप्त हो गया है उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो धन प्राप्ति करना भगवान से केवल, ये भी भक्ति का स्वरूप है। और भगवान ने कहा सुकृति ना, कोई पुण्यवान पुरुष ही ऐसा सोच सकता है कि मैं भगवान से धन मांगूंगा, क्योंकि संसार से चाह तो सब कहते हैं, लेकिन केवल भगवान से चाह, ये भी भक्ति है। और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, धन की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। छोटा सा इसमें डाउट था कि जैसे नाम जप में ना राधा नाम सुनने में अच्छा लगता है और मुख से राम नाम प्रिय लगता है। तो दोनों कोई बात नहीं। गुरु आप ही को माना हुआ है जी, क्या जपूं आप बता दीजिए। राम राम जपो, राधा राधा सुनो, हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं, हमारे लिए कोई परहेज नहीं। तुम शिव शिव जपो, राधा राधा जपो, राम राम जपो, भैरव भैरव जपो, काली काली जपो, भगवान का भजन करो। हमारा मेन उद्देश्य है पाप आचरण छोड़ो, गंदी बातें छोड़ो, भगवान का भजन करो। तुम्हें जो प्रिय है, राम कृष्ण हरि राधा, जो प्रिय लगे वो जपो, तुम्हारा मंगल होगा। हमारा उद्देश्य तुम्हारा मंगल करना है। मंगल भवन भगवान का सब नाम मंगल करने में समान सामर्थ्य रखता है। खूब जपो। कुलदीप शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्वयं के भीतर अहंकारी रूपी मैं को खत्म अथवा मिटाना चाहता हूँ, परंतु जो मिटाना चाहता हूँ वो भी तो मैं ही है। इस नहीं, 2 प्रकार के मैं हैं। अभी उस मैं के विभाग को नहीं समझ पा रहे। एक शुद्ध, किसका प्रश्न है? एक शुद्ध ब्रह्ममय है जिसे तुम्हारी ताकत ही नहीं मिटा सको, वो ब्रह्ममय मैं। और एक अंतःकरण में मैं है। मैं वो मिटाया जाता है जिसके साथ कुछ लगा होता है, जैसे विद्वान, धनवान, जो भी मैं के साथ लगा है वो तो मिटाया जा सकता है। और जिस मैं के साथ कुछ लगा नहीं है, केवल मैं, वो मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसे मिटाने की जरूरत ही नहीं। वो ब्रह्माकार वृत्ति है। जो मैं है वो ब्रह्म है। मैं के साथ जो लगा है उसे अभिमान कहते हैं, उसे हटाना है। मैं के साथ जो जुड़ गया ना, वो हटाना है। मैं विद्वान में, कुलवान में, धनवान में, गुणवान में, रूपवान में, अमुक मैं, वो हटाना है। और जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म में, उसे हटा ही नहीं सकते। मैं भगवान का स्वरूप है। इसी में बुद्धि बहुत चलती है मैं में। हाँ, ये मतलब अपने में ही मैं करते रहते हैं, तो बुद्धि बहुत चलती है। हाँ, बुद्धि को शांत कैसे किया जाए? नाम जप के द्वारा। उसी बुद्धि को नाम जप में लगाओ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नाम जप सब रोगों की दवा है। तीनों तापों का नाश करने वाला, भवरोग का नाश करने वाला, सारे पापों का नाश करने वाला, बुद्धि को इतनी प्रखर कर देने वाला कि जो राम राम नहीं कह सकता था, मरा मरा बोला, इतिहास की रचना कर दी। इतना प्रखर, त्रिकालज्ञ महापुरुष हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। नाम से सब हो जाएगा। मतलब कैसे भी भाव कुभाव अनखाल सहु, गुरु स्थित द्वारा नाम। अब कह रहे राधा राधा जपो, तो और गुरु का मतलब क्या? भाई राधा राधा जपो, मान लिया राधा राधा ने सुन लिया। कोई भी नाम जप करोगे, किसी न किसी संत के मुख से तो सुना, उसे पकड़ लो, वही गुरु। नाम ही गुरु है। जो मान लो बोले राधा, पकड़ लिया, राधा राधा जप रहे, हो गया।